Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Kids Planet with Urwa, where we think together, explore the universe, and most of all enjoy learning. हम साइंस वर्ल्ड के टेल ऑफ द यूनिवर्स पे थे. From Unit 2, the first two topics have been done. We'll be starting the third topic today, which is Alexander Friedman model. एडविन हबल की डिस्कवरी से कई सालों पहले इन 1922 रशियन मेट्रोलॉजिस्ट एंड मैथमेटिशियन अलेक्जेंडर फ्राइडमैन ने प्रिडिक्ट किया द आइडिया ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, जो कि बाद में हबल ने प्रूव किया इन 1929. जब सारे लीडिंग साइंटिस्ट इंक्लूडिंग आइंस्टाइन इंसिस्ट कर रहे थे ऑन द थ्योरी ऑफ स्टैटिक यूनिवर्स, he proposed the theory that Albert Einstein's general theory of relativity require करती थी a model of a dynamic universe. उसने अपोज किया टू द स्टैटिक यूनिवर्स थ्योरी, जो कि साइंटिस्ट उस वक्त तक बिलीव कर रहे थे. ही हाइपोथाइज्ड अ बिग बैंग, जिसके बाद एक्सपेंशन हुई, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन हुई एंड इवेंचुअली एक बिग क्रंच हुआ. ये जो मॉडल है दिस सपोजेस अ क्लोज्ड यूनिवर्स, लेकिन उसने इसी तरह के सिमिलर और भी सॉल्यूशंस दिए इन्वॉल्विंग एन ओपन यूनिवर्स जो कि इनफाइनाइटली एक्सपैंड करती है, और अ फ्लैट यूनिवर्स इन विच द एक्सपेंशन कंटिन्यूज इनफाइनाइटली बट ग्रेजुअली अप्रोचेस अ रेट ऑफ जीरो. फ्राइडमैन ने बहुत दो सिंपल assumptions दी about the universe. Primarily कि universe looks identical in whatever direction we look. Additionally ये correct है regardless of the point of observation. Simply universe looks identical in all direction from every point of the universe, not only from Earth. इन दो आइडियाज के साथ alone फ्राइडमैन ने शो किया that we should not expect कि ये दुनिया static है. जो फर्स्ट assumption थी फ्राइडमैन हाइपोथेसिस की, वो हमें थोड़ा सा जियोसेंट्रिज्म की तरफ लीड कर सकती है, जहाँ पे हमारी अर्थ लाई करती है इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, एज द यूनिवर्स लुक सेम इन व्हाटएवर डायरेक्शन वी लुक. इम्प्लाई करता है कि हमारी अर्थ लाई करती है इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. लेकिन उसकी जो सेकंड assumption थी वो डायरेक्ट करी थी टू द साइड of a high homogeneous universe, जो कि सिर्फ not specific थी with the earth only but every single point in the whole universe. In particular ये ऐसा लगेगा कि अगर हम दूसरी गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करें तो ऐसा लगेगा कि वो हमसे दूर जा रही हैं, लेकिन all galaxies are moving away from one another. ये सिचुएशन ऐसी है कि आप एक अनब्लोड बलून के ऊपर कुछ स्पॉट्स लगाए यूजिंग एनीथिंग, और फिर उसके बाद जब आप उसको ब्लो करें और जब वो एक्सपैंड करेगा तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्पॉट्स इंक्रीज. लेकिन कोई ऐसा स्पॉट नहीं है जिसको आप ये कह सकें कि इट इज द सेंटर ऑफ द एक्सपेंशन. Moreover, जितने ही फार्दर स्पॉट्स हैं उतने ही फास्टर दे विल बी मूविंग अपार्ट. सिमिलरली फ्राइडमैन के मॉडल में द स्पीड एट विच टू गैलेक्सीज are moving apart is proportional to the distance between them. This is what is known as the Hubble-Lemaître law today. मुझे लगता है कि फ्राइडमैन को उसका राइट स्टेटस नहीं मिला for his tremendous job. He should be treated equally as Edwin Hubble because he was the one who gave this theory. Hubble was the one who only proved it. In fact, there are three kinds of models जो obey करते हैं फ्राइडमैन के two fundamental assumptions. Let's see. The first one we'll be talking about here is the one of the closed universe, जहाँ पे alpha point और ये omega point है. Alpha point represents the Big Bang and the omega point represents the Big Crunch. Big Crunch means when the universe will end. तो इसमें यह है कि at the first time the universe starts expanding, but then gravity takes over and it makes the universe contract and eventually collapse and lead to the big crunch. Let's see what they say. In the first model, in the blue color shows that our universe starts expanding just after the happening of the Big Bang. और इनिशियली जो रेट ऑफ एक्सपेंशन होता है वो काफ़ी हाई होता है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ऐसे मोमेंट आती है टाइम में जो कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स ओवरकम कर लेती है इस एक्सपेंशन को, और जो यूनिवर्स स्टार्ट वो जो है और वो होता है यूनिवर्स का वो टाइम जो कि कहते हैं हम इसको बिग क्रश. सेकेंड मॉडल में
Yes, this is the second model, and this is known as the open universe. Previously, we were talking about the closed universe. अल्फा पॉइंट पे से शुरू हुआ बिग बैंग और अभी और हमेशा के लिए एक्सेलरेट कर रहा है. दिस यूनिवर्स विल बी इनफाइनाइट एंड विल कीप मूविंग एंड एक्सपैंडिंग, एंड इस पे जो है कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स टेक ओवर नहीं कर सकेगी. लेट्स जो मॉडल मैंने अभी समझाया हुआ है वो रेड कलर में जो था उसमें यूनिवर्स स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग एट द टाइम ऑफ द बिग बैंग अल्फा पॉइंट और एक्सपैंड करी एट अ स्टेडी स्पीड. ये अज्यूम किया जा सकता है कि जो स्पीड ऑफ द एक्सपेंशन वो कहीं हायर है और जो फोर्स ऑफ द ग्रेविटी है वो कभी भी इसको ओवरकम नहीं कर सकती इस एक्सपेंशन को. The third possible explanation है this ये प्रेजेंट किया by black color over here, the flat universe. इसमें यह है कि यूनिवर्स एक्सिलरेटी पहले एक्सपैंड कर रही होती है लेकिन फिर वो जो है एक कांस्टेंट स्पीड से एक्सपैंड करना शुरू हो जाती है. दिस इज द फ्लैट यूनिवर्स. लेट्स सी के और क्या है. इसमें यह है कि जो मॉडल कहता है कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग लेकिन वो सिर्फ इतना फास्ट कर रही है कि ग्रेविटी इसको ओवरकम ना कर सके. कंक्लूसिवली वे कहूँगे जो फर्स्ट काइंड ऑफ फ्राइडमैन मॉडल है वो एक्सपैंड करता है, इनकोलैप्स करता है, स्पेस इज बेंट ऑन इटसेल्फ लाइक द सरफेस ऑफ आवर ओन अर्थ. It is therefore finite in extent. जो दूसरी kind of model है which expands forever, space is bent the other way like the surface of a startle. So in this case, the space is infinite. Finally, जो third kind of Friedman model है वो बहुत ही critical rate of expansion के साथ है और उसकी space flat है and therefore वो भी infinite है. Let's go a bit forward so that I can explain this image. So this is the open universe which will always remain expanding and it is infinite. This is the flat universe जो कि expand कर रही थी but then its acceleration reaches its acceleration rate becomes zero, means that it expands at a constant speed. This is the closed universe which is finite, the only one which is finite. It first starts expanding, then starts contracting because of gravity. That's all for today. Thank you.